फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बटरफ्लाई हेयर कट का डेमो। आप इसमें देख पा रहे हो कि मैं इसकी सेक्शनिंग कर रहा हूँ। मैंने इसका कल शॉर्ट वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने इसके आपको लेयर्स दिखाए थे कि इसकी फॉल कितनी अच्छी आती है। तो उस शॉर्ट को आप देख सकते हो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले मैंने इसकी एक बॉटम में स्ट्रेट गाइडलाइन बनाई है, स्ट्रेट लाइन में काटा है। ये जो क्लाइंट है मेरे, इनके बाल काफ़ी थिक हैं। जब काफ़ी थिक होते हैं बाल, तो जो सबसे पहला सेक्शन होता है, इसके बिल्कुल छोटे से सेक्शन के थोड़े थोड़े से बाल में काट देता हूँ, एज में लेयर्स डाल देता हूँ। 40 डिग्री 45 डिग्री समझ सकते हैं आप इसको। देखो आप 2-4 बाल ही कट रहे हैं, नीचे लेंथ को छोड़ देता हूँ, उसके बाद 2-4 बालों को काट देता हूँ। इससे क्या होता है कि नीचे वाले बालों में थिकनेस भी रहती है और थोड़ी मूवमेंट भी आ जाती है। तो उसके बाद मैंने इसका अगला सेक्शन दिया है। मैंने क्राउन सेक्शन को, जो ऊपर सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन है, उसको सेपरेट किया है और उसके बाद इसको मैंने बीच का सेक्शन लेकर इसको पैरेलल टू फ्लोर, सर सीधा कराकर इसको मैंने पैरेलल टू फ्लोर काटा है। पैरेलल टू फ्लोर काटने से बेनिफिट क्या होता है कि ये नीचे में ना थिकनेस मेंटेन रहती है और आपको वॉल्यूम भी मिलता है साथ साथ, और इसके अंदर लेयर्स थोड़े पास डल जाते हैं जिससे इसके अंदर मूवमेंट भी अच्छी आ जाती है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको कई हेयर कट्स में पहले ही बता चुका हूँ। जो आजकल ट्रेंड में है वो यही हेयर कट है, जिसमें क्या होता है कि आपको थिकनेस भी चाहिए, लेयर्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला सेक्शन जो मैंने सेंटर का काटा, उसको मैंने सेंटर में काटा पैरेलल टू फ्लोर, और दूसरा सेक्शन जो मैंने लिया है उसके बाद का, उसको मैंने पुल करा है टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब फर्स्ट सेक्शन की तरफ। और जब मैं तीसरा सेक्शन ले रहा हूँ तो उसको मैं पुल कर रहा हूँ टुवर्ड्स द सेकंड सेक्शन। तो इस तरह से मैं इसको काट रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, सेंटर सेंटर में लेयर्स आए जा रहे हैं और साइड में मेरे को थिकनेस मिल रही है, लेंथ मिल रही है। उसके बाद मैंने इसको लेंथ को एक बारी काट के चेक कर लिया कि कोई बाल कभी अनइवन हो जाता है। ऐसी मैं दूसरी साइड करूंगा। पहले मैंने सेंटर का पीस काट लिया है, तो इसका सेंटर और जो नए सेक्शन को मैंने पुल करना है सेंटर की साइड। हेड शेप का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि हेड शेप क्या होता है, क्लाइंट का सर कभी टिल्ट होकर लेफ्ट राइट या डाउन की तरह हो जाता है, तो उसको आपने ध्यान रखना है कि वो सीधा रहे, ताकि आपके जो हेयर कट की फॉल है वो एकदम सही आए। जब वो सही आएगी तो आपका हेयर फॉल, मतलब हेयर लेयर्स अच्छी जगह प्लेस होंगे। तो इस चीज का ख्याल रखना है। तो आपने देखा कि दूसरी साइड का भी मैंने लास्ट सेक्शन लिया, इसको सेकंड सेक्शन की तरफ पुल किया और काटा और इसकी बॉटम लाइन को चेक कर लिया। तो अब मैं चल रहा हूँ टॉप मोस्ट सेक्शन पे। टॉप मोस्ट सेक्शन में वही पहले जैसे मैंने बताया था आपको, ये मैं आपको बार बार इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर आते रहते हैं हर बारी, तो उनको मेरा ये वीडियो देखने को मिल जाएगा और आप लोगों की रिविजन हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, इसमें अगली फिंगर को फ्रंट में हल्का सा टिल्ट करा और पीछे जो लास्ट लेयर था उसके साथ उसको मैंने ब्लेंड कर दिया। ये मैंने सेंटर काट लिया। अब ऐसे ही मैं उसको थोड़ा लेफ्ट साइड से एक सेक्शन लूंगा और उसको पुल करूंगा टुवर्ड्स द सेंटर। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है मेरा, उसको मैं नीचे बॉटम से लूंगा और उसको टुवर्ड्स द सेकंड सेक्शन पुल करूंगा। जैसे आप देख पा रहे हो, ये मेरा सेकंड सेक्शन पुल करा और मैं अपने पीछे का ये सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन मेरा इस तरह से कंप्लीट हो गया इस साइड का। और ये सेम चीज मैं प्रोसेस को सेम फॉलो करूंगा दूसरी साइड। दूसरी साइड में भी वही सेकंड सेक्शन को मैं फर्स्ट सेक्शन की तरफ पुल करके काटूंगा। अपनी फिंगर का खास ख्याल रखना है कि सारी जो हमारे एंगल्स हैं वो हमारे फ्रंट की तरफ डिप होने चाहिए, मतलब जो फिंगर है वो आगे की तरफ डिप होनी चाहिए, जिसका मतलब यह है कि फ्रंट थोड़ा छोटा होना चाहिए, बैक लॉन्ग होना चाहिए। बैक लॉन्ग रखने से बेनिफिट ये मिल रहा है कि हम अपने एक तो बैक को लॉन्ग रख पा रहे हैं और बैक को ज्यादा लाइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा लाइट करते तो बालों में स्कैंटीनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। फिर क्लाइंट को कहते हैं कि बाल तो अच्छे लग रहे हैं पर नीचे से पूंछे बन गई। तो उसका क्या, ये मेरा बैक खत्म हो गया है। अब मैंने इसमें से एक छोटा सा पीस लेना है एज ए गाइडलाइन। ये देखिए मैंने इसमें से एक छोटा सा गाइडलाइन लिया है, इसको मैंने फ्रंट पे कोम कर दिया। अब मैं फ्रंट से जाके मैंने इसको पीस को उठाया, सेंटर वाले पीस को। क्लाइंट का जो डिजायर लेंथ है फ्रंट की फ्लिक का, उसका ये मैंने कैलकुलेट कराया कि यहाँ तक रखूंगा मैं इसको, बताया तो। और ये डिजायर लेंथ को मैंने एज ए गाइड लिया फ्रंट से, और पीछे से तो हमारी गाइड ऑलरेडी चलती आ रही है। उसी गाइड के साथ फ्रंट वाली गाइड को और बैक वाली गाइड को, दोनों को एंगुलर लेवल पे फ्रंट शॉर्ट एंड बैक लॉन्ग को रखते हुए मैंने ब्लेंड कर दिया। तो ये देखो मैं इसको चॉप कटिंग कर रहा हूँ, जिससे क्या होता है थोड़ी फॉल नेचुरल हो जाती है, इससे वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है। और वो सेम प्रोसीजर जो मैंने पूरे हेयर कट में पीछे भी किया है कि हमने साइड वाले बालों को सेंटर की तरफ पुल करके काटना है,
जिससे कि हम लेंथ को अचीव कर पाए, लेयर्स को अचीव कर पाए, बालों में थिकनेस को अचीव कर पाए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने सामने उसके प्लेस पे ही काट दिया तो वो क्या होगा, उस जगह पे लेयर ज्यादा हो जाएंगे और वो बाल हल्का हो जाएगा और साथ में लेंथ भी कट जाएगी। आप देख पा रहे हो कि मैं सारे बालों को सेंटर की तरफ पुल कर रहा हूँ और यहाँ काट रहा हूँ, और काट भी मैं अनइवन एज रहा हूँ, मैं इसको चॉपिंग में काट रहा हूँ। उससे क्या मेरी फॉल अच्छी आती है। ये मैंने लास्ट सेक्शन लिया, नीचे के बाल छोड़ दिए इसलिए क्योंकि मेरे को उधर की लेंथ मेंटेन करनी है, और ये जो क्लाइंट थे मेरे, उनका फ्रंट थोड़ा छोटा ही था ऑलरेडी, तो मैंने उसको इसलिए छोड़ दिया है। ये देखिए, ये सेम प्रोसीजर बिल्कुल सेम हम दूसरी साइड भी करेंगे। अब हम वहां से सेकंड सेक्शन लेंगे, उसको फर्स्ट की तरफ पुल करेंगे और काटेंगे। ये देखो आप, बिल्कुल सेम कर रहा हूं मैं इसी तरह से। बिल्कुल चॉप कटिंग करनी है ताकि इसमें लेयर्स बन जाए, लेयर्स की विजिबिलिटी बन जाए, और ये मेरा फाइनल सेक्शन है इस तरफ का। तो इस तरह से ये करा जाएगा, और इससे आपको समझ में आ गया कि लेयर्स देखो, आप पीछे के बालों में देख पा रहे हो कि लेयर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो ये है सारी कहानी इसकी। उसके बाद हम इसका एक नाइस सा ब्लो ड्राई करेंगे, ठीक है, जिससे आपको मैंने जो लास्ट वीडियो दिखाया था, जिसका जो शॉर्ट का वीडियो डाला है, उसको देख सकते हैं जाकर। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहूंगा ताकि जो मुझे आता है मैं आपको सिखा सकूं। ये मेरा लेयर्स का हेयर कट कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम बढ़िया सा ब्लो ड्राई करते हैं। ना यू कैन सी द डिफरेंस। ये देखिए, है लेयर्स बहुत बढ़िया। जब इसका ब्लो ड्राई होगा तो ये तो बहुत ही अमेजिंग दिखेगा। इसकी फॉल देखिए आप, फ्रंट फेस को पूरा फ्रेम कर रहा है ये हेयर स्टाइल। ये इसका ब्लो ड्राइड लुक है जो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में डाल के दिखाया है। ये इसका लेयर्स है, सारे फ्रंट के लेयर्स ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। आप देख पा रहे हो कि ऊपर कितना अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। ये देखिए, लेयर्स की विजिबिलिटी इसमें भरपूर है। किसी को भी ये हेयर कट दिखाओगे पसंद आ जाएगा। किसी के करली बाल हो उस पर भी काट सकते हो, बस ऐसा नहीं है कि उसका लेंथ छोटा नहीं कर सकते, फ्रंट का कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।